press the bell icon on the YouTube app and never miss. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं। इसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर यूट्यूबर अनम शेख को, जो कि इंटरव्यू लेंगी भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की सीनियर वकील नाजिया लाई खान जी का, जो कि अपने दमदार और बेबाक रिएक्शन के लिए जानी जाती हैं। और ये दोनों बात करेंगी हमारे प्यारे देश भारत के बारे में और खासकर भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। पर जैसे जैसे धीरे धीरे 9 साल में एक राष्ट्र के प्रति जो प्रेम जागा है लोगों के अंदर, युवाओं के अंदर, उनको भी ये एहसास हो गया कि भारत के जितने भी प्रधानमंत्री गुजरे हैं उन सब ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, बल्कि वो किसी एक का पपेट बन करके नहीं रहे हैं। अब मनमोहन सिंह क्या थे? वो सोनिया गांधी के पपेट थे। और मुझे यह बात बोलने में मुझे पता है फिर से यामीन शकील मुझे धमकी देगा रेप का, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं नहीं डरूंगी और मैं बोलूंगी कि मनमोहन सिंह क्या थे? वो तो सोनिया गांधी के आंचल में निपटे रहते थे, उनके पास तो कुछ भी नहीं था उनका। इवन जो बाहर विदेश से जो गेस्ट आया करते थे, जिनके साथ रिलेशनशिप भारत का होने वाला होता था, उनके साथ चेयर पर, फ्रंट चेयर पर कभी भी मनमोहन सिंह नहीं बैठते थे, सोनिया गांधी बैठती थी। जबकि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री तो नहीं थी, लेकिन वो बैठती थी। और मनमोहन सिंह जो नॉर्मल जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं जैसे वो बैठते हैं, वैसे देश के प्रधानमंत्री साइड में बैठते थे। तो लेकिन पहली बार हमारे देश को मोदी जी जैसा एक अवतार मिला, एक ब्लेसिंग मिली। और आज जा करके आप पूरी दुनिया में देखिए कि भारत का ही नाम जो है वो बिल्कुल चर्चे में आ रहा है। अभी बीच में हमारे गुजरात में ग्लोबल समिट हुआ था, उसमें विदेश के लोगों ने आकर के कहा है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी जो है वो भारत के प्रधानमंत्री, उन्होंने इंडिया लफ्ज नहीं यूज किया, उन्होंने कहा भारत के प्रधानमंत्री हैं। और इन्होंने भारत को एक नया विजन दे दिया और भारत को एक नया फ्यूचर दे दिया है। और आने वाले 2047 तक या 44 तक भारत को कोई टच नहीं कर पाएगा, कोई भी टच नहीं कर पाएगा। और मेरा मानना ऐसा है कि हमें 2047 तक वेट नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज मैं बहुत इंटरनल देखती हूँ, मैं बहुत सारे मीटिंग्स अटेंड करती हूँ, बहुत सारी कोर की मीटिंग्स में अटेंड करती हूँ, सारे जियोपॉलिटिकल मैटर पर मैं नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया में फेस करती हूँ। तो मुझे ऐसा फील होता है कि 2035 और 2040 तक में हमारे भारत की तरफ आंख उठाकर देखने वाला व्यक्ति भी कम से कम 1 करोड़ बार सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि हम देख किसको रहे हैं। अभी आप सोचो ना कि ठंड थोड़ा सा खनका है बर्तन मालदीव्स के साथ, और मालदीव्स को आइडिया भी नहीं था कि वो इस तरीके से बर्बाद हो जाएगा। मालदीव्स को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वो खत्म हो जाएगा। वो मतलब ऐसी हालत हो गई है मालदीव्स की कि नंगा खाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। और मालदीव्स को भी ये सोचना चाहिए था कि जो देश टूरिस्ट पर चल रहा है, जो देश और भारत के टूरिस्ट पर ज्यादा चल रहा है, वो देश को भारत से ही आंखें लड़ाना और भारत को चमकाना तो भारी पड़ेगा ही ना, ऑब्वियसली भारी पड़ेगा ना। अब जिस माँ ने मुझे पैदा किया है, मैं उस माँ को ही आंख दिखा करके बात करूंगी तो वो तो मुझे भारी पड़ेगा। या तो मेरे मुस्तकबिल पे भारी पड़ेगा, या तो मेरे मरने के बाद मुझे जहन्नम में भारी पड़ेगा, और या तो जो औलाद मैंने पैदा की है उस औलाद से ही मुझे मिल जाएगा। तो हर एक तरीका अलग अलग होता है। तो उसी तरीके से देखो आप, मालदीव्स जो है उन्होंने अपने अब्बा जी को नाराज किया और मालदीव्स बर्बाद हो गया। सो आई फील वेरी प्राउड कि मैं भारत की बेटी हूँ और भारत मुझे इतना सेफ और सिक्योर करके सनातनियों ने मुझे रखा हुआ है। और मैं जानती हूँ कि कल को अगर मेरे साथ कुछ हो भी जाता है तो मेरी लड़ाई, मेरी जंग और मेरे इंसाफ के लिए 82.7% सनातनी तो जरूर उठेंगे, ये मैं जानती हूँ। तो मुझे बहुत खुशी होती है अनम, जब मैं आप लोगों के साथ बैठ करके अपने भारत के बारे में बताती हूँ, उसके डेवलपमेंट, उसके इम्प्रूवमेंट के बारे में बताती हूँ, तो मुझे बहुत खुशी होती है। अभी क्या है कि अटल सेतु जो बना है, उस ब्रिज को ओपन करने के बाद उसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस अभी दिए गए हैं कि अभी बाइक नहीं जा सकता है, अभी मोप्स नहीं जा सकता है, अभी 3 व्हीकल टेम्पो नहीं जा सकता है, ऑटो रिक्शा नहीं जा सकता है, ट्रैक्टर नहीं जा सकता है, ट्रॉलीज नहीं जा सकती है, एनिमल ड्रॉन व्हीकल्स नहीं जा सकते हैं। और स्लो मूविंग व्हीकल को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है कि जब तक आवाजाही बहुत नॉर्मल ना हो जाए तब तक
इन चीजों का ख्याल रखा जाए। द सेकेंड थिंग इज, क्योंकि अटल सेतु जो बना है वो इस कंट्री का सबसे बड़ी ब्रिज बनी है, नीचे समुंदर है, ऊपर अटल सेतु है, तो इस चीज का खास करके ख्याल रखा गया है कि छोटी गाड़ियां भी जो हो रही हैं वो ना जाएं, क्योंकि इतनी लंबी ब्रिज को हैंडल करना अभी इंजीनियर्स चाह रहे हैं कि वो बड़ी गाड़ियों के साथ, लग्जेरियस गाड़ियों के साथ उसको चेक करें और उसके बाद फिर उसको मतलब एकदम यूज टू करवा दे। लेकिन फिर भी आपके चैनल के माध्यम से जितने भी इंजीनियर ने इसको बनाया है, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूंगी कि ऑटो रिक्शा, साइकिल और बाइक को कभी भी अनुमति ना मिले, क्योंकि बहुत लंबी ब्रिज है, बहुत खूबसूरत ब्रिज है, और गाड़ियां क्योंकि ऐसे ब्रिजेस पे बहुत तेज और फास्ट चलती है, हाई स्पीड पर चलती है, तो अपने अपने जान की हिफाजत करते हुए और कानून को मद्देनजर रखते हुए और हमारे जैसे लोगों का सजेशन सामने रखते हुए ऐसे ब्रिजेस पर ना चढ़े। बाकी तो हम सबका ये ब्रिज है, क्योंकि अटल जी तो हम सबके हैं, तो डेफिनेटली ये ब्रिज हम सबका है। और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि अटल जी को मैं अपना आइडियल मानती हूँ, और सुषमा स्वराज जी को, ये दो लीडर हमने मतलब ऐसे गुजरे हैं जिनको मैं मरने के बाद भी नहीं भूल पाऊंगी, क्योंकि सुषमा स्वराज जी को सुनना मैं बहुत पसंद करती हूँ। बिल्कुल ऐसी है मैम। और गुजरात में जब समिट हुआ था तो आपने बात की कि भाई दूसरे ममालिक के लोग आके भारत का नाम ले रहे थे मोदी जी के साथ, तो वहां ही अंबानी साहब ने ये कह दिया कि मोदी है तो मुमकिन है। उन्होंने उसकी लॉजिक भी बताई कि मोदी है तो मुमकिन है, ये तो सब कहते हैं, लेकिन इसकी लॉजिक क्या कहते हैं कि मैंने जब मेरे से कोई पूछता है ना कि आपके मुल्क के अंदर क्या है और कैसे हुआ, तो कहते मैंने बताया अंग्रेजों को, मतलब गोरों को, कहते मैंने जब बताया तो ऐसे मतलब उनको मैंने बताया कि भाई यहाँ पर ये था पहले, अब मोदी आया तो मोदी ने ये किया और इस तरह से हमारी ग्रोथ हुई। तो कहते हैं कि गोरों ने कहा कि मोदी है तो मुमकिन है। कहते फिर मुझे लॉजिक समझ आया कि हाँ ये तो सच है कि मोदी है तो मुमकिन है, ये बात क्यों हुई। तो उन्होंने अपने मतलब लॉजिक भी समझाया, और इस बात को सुनने के बाद हमें रियलाइज हुआ कि हाँ पाकिस्तान को भी डेवलपमेंट करनी चाहिए, ताकि हम जब किसी से फॉरेनर से मिले या कोई फॉरेनर हमारे पाकिस्तान में आए तो हम ये कह सके हाँ पाकिस्तान है, पाकिस्तान एक ऐसी सरजमी है जिसको दुनिया जानती है। और हमें भी मतलब एक शौक है, हमें भी उस चीज की बहुत ज्यादा मतलब दिली ख्वाहिश है कि हमारा नाम भी हिंदुस्तानियों की तरह उजागर हो, हमें भी बायकॉट नहीं बल्कि खुद बुलाया जाए। और आप इस चीज को समझ सकती हैं कि कितना दुख होता है। अनम इतना मत बोलो, पता चला कल तुम भी गायब हो गई हो। मतलब मैं तो यहाँ पर कुछ मुसलमानों से परेशान हूँ, तुम तो पूरे का पूरा मुसलमान के साथ ही रहती हो। बाप रे। नहीं मैम, this is just a piece of suggestion. This is just a piece of suggestion from my side, because चंद मुसलमानों के भीड़ में मेरा कब बलात्कार हो जाए मैं नहीं जानती हूँ। नहीं मैम, फिर भी मैं होप रखती हूँ कि हमारे अदारे देख रहे हैं और इस चीज को वो समझेंगे कि इंशाल्लाह हमारे लिए बेहतर होगा। क्योंकि हमारे पीएम भी कहते हैं, अक्सर आपने सुना होगा कि शहबाज शरीफ ने भी कहा, इमरान खान ने भी कहा, इवन कि हमारे जो मेन स्ट्रीम मीडिया के कुछ बहुत बड़े बड़े नाम हैं वो भी अपने अकाउंट्स पे आके कहते हैं कि भाई भारत आगे चला गया, भारत से दोस्ती करनी चाहिए, भारत जो है हम उसका मुकाबला नहीं इस टाइम कर सकते, ट्रेड जरूरी है। तो मतलब अगर वो कह सकते हैं, अगर वो इस चीज को समझते हैं, तो ये छोटे छोटे लोगों का कहना और कुछ करना मुझे नहीं लगता कि वैल्यूएबल है और हमें डरना चाहिए और हमें आगे बढ़ने से कोई रोक सकता है। हम इंशाल्लाह उभरेंगे और मुझे पूरा 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 यकीन है हम हिंदुस्तान के साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे एक दिन इंशाल्लाह। चलिए, होप फॉर द बेस्ट। हमारे जो देखने वाले व्यूअर्स हैं वो सब दुआ गो रहिएगा, मतलब सुहेब के लिए और हम सब के लिए भी, और दुआ कीजिएगा कि हम भी उभरे और हम भी एक पीसफुल और ताकतवर कंट्री साबित हो दुनिया में। हमें देखते रहिएगा, इंशाल्लाह सुन हम दोबारा मिलेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, बाय बाय। वंदे मातरम, जय श्री राम। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया इलाही खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा और आपने उनकी पर्सनल राय जानी होगी। तो आपने देखा इन दोनों ने बात की हमारे प्यारे देश भारत के बारे में और खासकर भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में। वैसे कुछ कुछ इन्होंने मनमोहन सिंह जी को भी याद किया, पर वो इनकी पर्सनल राय है। पर आपने देखा जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो भारत की काया पलट हो रही है, भारत में काफी सारे चेंजेस आ रहे हैं। और एक बात का क्रेडिट मैं पर्सनली मोदी जी को जरूर देना चाहूंगा कि मोदी जी ने हमारे देश में नेशनलिज्म या कहीं देशभक्ति को एक बार दोबारा से जगा दिया है। तो आशा करता हूं वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर
मैं अपनी सपोर्ट जो है वो आगे बढ़ाना चाहूंगा शोएब चौधरी के लिए, और मैं यही आग्रह करूंगा, यही रिक्वेस्ट करूंगा कि शोएब चौधरी को पाकिस्तानी पुलिस छोड़ दे। इसके बारे में आपके जो भी विचार हैं, आप भी अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।